हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज आपसे फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, हमने स्टार्ट किया था अपना टारगेट क्रैश कोर्स, और टारगेट क्रैश कोर्स के अंदर 30 डेज 30 चैप्टर्स फ्री क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, तो जो आपके लिए सुपर बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप EMRS की तैयारी करते हैं, देखो पिछली क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे सर कुछ सेट्स नहीं आएगा, EMRS TGT में आपने करा दिया। देखो वो ना कॉमन है, जब आप EMRS का सिलेबस डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें कैलकुलस जो चैप्टर लिख रखा है उसको एक ब्रीफली पढ़ो एक बार। उसमें सेट्स भी है, फंक्शन भी है, उसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, काफी चैप्टर्स का वो इकट्ठा लिख रखा है वहां पे, ठीक है। तो उस EMRS के अंदर भी वो चीजें आएंगी, तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। तो लगभग पहले तो वही करवा रहा हूँ जो कॉमन आता है, ठीक है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले दिन हमने नंबर थ्योरी पढ़ी, दूसरे दिन सेट्स पढ़ा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन के बारे में। बहुत अच्छी जबरदस्त क्लास होने वाली है, शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास होगी। सबसे पहले आप कीजिए लाइक, फिर कीजिए कमेंट, और फिर शेयर, और नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। बस यही चीजें आपसे चाहिए हैं फिलहाल। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/7 फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/n फैक्टोरियल। तो आपसे पूछेगा x की वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कई बार बस डिजिट चेंज कर देगा, 6 7 8 कर देगा, 4 5 6 कर देगा, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो ट्रिक बता रहा हूँ, वो बहुत लाजवाब ट्रिक है। क्या करना है, कंसेप्ट भी बता दूंगा, बट ट्रिक सबसे पहले मन खुश हो जाए। देखो ट्रिक ये है, अगर ये लगातार, देखिए अगर ये लगातार है 7 8 9, यहाँ लगातार है 6 7 8, तो जो बराबर में x के नीचे है 9 फैक्टोरियल, तो इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 81, ये आपका आंसर होगा। तो कैसी लगी ट्रिक? बस यही ट्रिक है, जो बराबर में हो उसका स्क्वायर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 8 बराबर में है, 6 7 8, 8 बराबर में, तो 8 का स्क्वायर कर दो, 64 आंसर आ जाएगा। यकीन नहीं आता तो एक बार बाय कंसेप्ट करके देख लेते हैं। बट ट्रिक यही है, जब बराबर हो, कंटिन्यूस हो, 7 8 9 या 6 7 8 कितना भी हो, तो बस इतना ही तो करना है कि जो बराबर में है उसका स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाना। चलो एक बार समझा भी देता हूँ। 1/7 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 1/7 फैक्टोरियल प्लस में 1/8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बराबर है x बराबर बटे 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल सब में कॉमन है, काट दोगे, ठीक है। यहाँ क्या बचा? 1 और यहाँ 1/8। 1 और 1/8 का मतलब 9/8, ठीक है, बराबर है। यहाँ कितना बचा? 9 8 72, तो बस 8 9 72, 9 से 9, 9 9 81, 81 आंसर। तो कैसी लगी ट्रिक? देखो कंसेप्ट से भी आंसर वही आ रहा है, तो क्यों ना डायरेक्ट याद कर लिया जाए। समझ आ रहा है? ठीक है, आ जाएगा, देखिए मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी, जितना भी परम्यूटेशन है मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन बॉक्स मेथड से। मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ये, इसमें हम बॉक्स बना के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत ईजी होता है। एन होता तो देखो परम्यूटेशन आप NPR पढ़ते हो, NCR पढ़ते हो, ठीक है, बट उसकी तरफ जाना ही नहीं है, NPR NCR की तरफ, ठीक है। तो NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, उसकी तरफ जाना ही नहीं है। हमें करना है बॉक्स मेथड से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, और वो भी आपके बुक्स में दिया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसी से करेंगे। मैंने उसका नाम दिया है बॉक्स मेथड। ऐसे करेंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बॉक्स मेथड के ऊपर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर्स कैन बी फॉर्म, बनाए जा सकते हैं, विद द डिजिट्स, इन डिजिट्स के साथ, अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड हो डिजिट्स की, तो देखो फिर से समझाता हूं, कितने 3 डिजिट्स के नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स के साथ, अगर रिपीटिशन अलाउड है। तो देखो समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। देखो कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो जितने भी डिजिट्स के बनाने हैं उतने बॉक्स बना लिए। 3 डिजिट के बनाने हैं तो 3 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इनके अंदर से 1 2 3 4 5 डिजिटों में से कोई भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, 5 डिजिटों में से कोई भी यहाँ लिखा जा सकता है,
कोई भी यहाँ लिखा जा सकता है। हमसे यही तो पूछा है कितने बनेंगे, मतलब हमें बताना है कितनी ऐसी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो 5 तरह की अरेंजमेंट हो गई, मतलब 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, तो 5 तरह की अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, बेशक एक डिजिट आ गया पर वो रिपीट भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर भी कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 तरह की, क्योंकि इन पांचों में से कोई भी कहीं पर भी लिखा जा सकता है अरेंजमेंट के दौरान, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ 5, मान लो यहाँ 6 लिखा तो यहाँ पे भी 6 लिख सकते हो, यहाँ पे भी 6 लिख सकते हो, मर्जी है। यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 9, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब रिपीटिशन अलाउड होगी, तो आपकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, 5 गुना 5 गुना 5 जो भी बॉक्स के अंदर है, तो आंसर कितना आ गया, 125 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो। देखो 5 डिजिट्स थे, 3 बॉक्सों के अंदर डालने थे, क्योंकि नंबर तो बनाना था पर 3 डिजिट का नंबर बनाना था, इसलिए 3 बॉक्स हो गए। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। अब टोटल अरेंजमेंट आपसे पूछ ली, भाई यहाँ पर पांचों डिजिट्स में से, इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है, तो हर 5-5 तरह की अरेंजमेंट्स होगी, मतलब 125 टोटल अरेंजमेंट्स होगी, मतलब 125 नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के। आगे समझ, और प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसने कहा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन डिजिट्स के साथ, इन नंबर्स के साथ, अज्यूमिंग दैट, अब की बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, पिछली बार अलाउड थी, अब की बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है। भाई 3 डिजिट का बनाना है तो बॉक्स तो 3 ही बनाऊंगा। ठीक है, 3 डिजिट का बनाना है तो बॉक्स तो कितने बनाऊंगा, 3। ओके, अब 5 6 7 8 9 वही है, 5 6 7 8 9 ये हमारे पास डिजिट्स, ये भरने हैं बॉक्सों के अंदर। ठीक है, पर अब की बार उसने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब देखो यहाँ कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, मतलब कोई भी आ सकता है, 5 बंदे आ सकते हैं, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी, 5। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर पांचों नहीं आ सकते, क्योंकि उन पांचों में से एक यहाँ आ चुका है। ठीक है, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, पिछली स्लाइड पर हमने क्या किया था, यहाँ पांचों में से कोई भी आ सकता था, अगली बार फिर उन्हीं पांचों में से कोई रख दिया था, क्योंकि फिक्स नहीं था, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड थी। अब की बार रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन पांचों में से एक तो यहाँ आ गया, तो बचे कितने, 4, वो उन चारों में से कोई यहाँ आ सकता है। बचे कितने, 3, उन तीनों में से कोई यहाँ आ सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 60। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह से आपको करना है, जब रिपीटिशन हो तो सेम सेम थे, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तो घटते हुए चले, बस इतना ही खेल है और परम्यूटेशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, फिर से 3 डिजिट का, पर अब की बार नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाने हैं सारे के सारे 3 डिजिट्स के, कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स, 1 से 6 तक नंबर दे रखा है, और इनमें से 3 डिजिट के, पहले तो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो 3 बॉक्स। ठीक है, अब बारी आ गई कि इन 6 नंबरों में से, बट कैन बी रिपीटेड, रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो देखो इसने यही बोला, तो इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर कब होगा, जब लास्ट में या तो 2 आ जाए, या लास्ट में 4 आ जाए, या लास्ट में 6 आ जाए, तभी तो नंबर इवन कहलाएगा। तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, 3। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो 3 डिजिट्स यहाँ लिखे जा सकते हैं, मतलब 3 तरीके, 3 अरेंजमेंट्स हो गई, टोटल अरेंजमेंट निकालनी है। ठीक है, अब अरे यहाँ कितने, भाई यहाँ आएंगे, अब इसने कहा रिपीट हो सकता है, मतलब यहाँ मान लो यहाँ 2 आया है तो यहाँ भी 2 आ सकता है, यहाँ 1 भी आ सकता है, यहाँ 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब पूरे 6 में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है। तो लिख दिया, टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, 6। यहाँ कितनी, यहाँ पर भी 6,
क्यों? क्योंकि भाई रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर यहाँ है उसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो मैं यहाँ 5 लिख देता फिर, है ना। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। तो 6 6 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 6 36 दिए 108, 108 इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ आया होगा। बस इतना ही करना था। इवन नंबर कहा था इसलिए मैंने 2 4 6 3 नंबर थे जिनको यहाँ पर सजाया जा सकता था, 3 तरह की अरेंजमेंट करी जा सकती थी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 लिखा था। रिपीटेशन अलाउड थी इसलिए यहाँ पर 6 लिखे हैं, ठीक है। जब भी रिपीटेशन अलाउड होगी ना तो सेम डिजिट चलते हैं हर एक जगह, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, कितने ऐसे टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं 5 डिजिट्स के, यूजिंग डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक। भाई 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो हमारे पास। देखो बनाना तो नंबर 5 डिजिट का है ना, बनाना तो कितने का नंबर है, 5 डिजिट्स का। तो इसका मतलब 5 बॉक्सेस आपके पास होंगे, ठीक है। पर इनमें नंबर जो है वो 0 और 9 में से कोई भी नंबर यूज करने हैं हमें, यहां तक बात हो गई, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, मतलब हर एक नंबर की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 67। मतलब यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7 ये फिक्स कर दिए गए हैं कि हर एक नंबर में यहाँ पर 67 तो होना ही होना चाहिए। पर जो ये होगी एक तरह की ये अरेंजमेंट हो गई, एक तरह की ये अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब देख लो, अब ये कहता है यहाँ पर कितने नंबर, यहाँ की भी अरेंजमेंट देख लो। भाई 2 हमारे फिक्स हुए हैं 6 और 7। अब 6 और 7 तो हमारे चलो फिक्स हो गए, और कितने नंबर बच गए 0 से 9 तक के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नंबर्स बच गए। तो 8 नंबर्स बच गए तो 8 में से कोई भी आ सकता है, तो अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 8, ठीक है। और इसने एक और कहा, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार एक डिजिट नहीं लिखना, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो घटते जाते हैं, यहाँ 8 फिर आगे कितना आएगा 7 फिर आगे कितना आएगा 6, है ना। बस इतनी सी बात है। तो 8 7 56, 56 छिके 200, 336, ठीक है। तो ये 36 छिके 216, 56 छिके 336। तो बस इतना सा खेल था। 67 इसने बोल दिया था फिक्स करने को, तो मैंने फिक्स कर दिया। अब 0 से 9 नंबर में से ये तो फिक्स हो गई, इन पे तो कांटा लग गया। 8 डिजिट बचे थे, उनमें से कोई भी आ सकता था, तो 8 अरेंजमेंट करी जा सकती थी। फिर इस यहाँ पर एक तो फिक्स हो गया, इनमें से कोई एक आया था यहाँ पर, तो टोटल फिर मान लो यहाँ पर 0 आ गया था तो 0 पे कांटा लगा दिया। अब यहाँ पे कितने बच गए 5 और 2 7, ठीक है। फिर मान लो कि यहाँ पर ये भी कट गया तो यहाँ पर कितने बच गए 4 और 2 6। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फाइंड आर की वैल्यू आपको बतानी है, आपको एक यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस 1 इजकल टू, इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। कि जब 2 परम्यूटेशन लिखे हों, ऊपर एन पी आर है, एन ऊपर है एन नीचे है, एन की वैल्यू होनी चाहिए दोनों में परम्यूटेशंस में सेम। और आर की वैल्यू में क्या है, ऊपर आर है नीचे आर माइनस 1 है, मतलब इनमें डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। जब ऐसी सिचुएशन होगी, इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखो एन तो सेम होगा और आर की वैल्यूज में कितना डिफरेंस होगा, 1 का, 1 ज्यादा 1 कम, ठीक है। 1 का डिफरेंस होगा, 1 ज्यादा हो सकता है 1 कम हो सकता है। तो करना हमें क्या है, तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा जब ऐसा होगा, तो जो ये नीचे है इन दोनों का डिफरेंस n में से घटाओगे r माइनस 1 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलते ही प्लस n माइनस आर प्लस 1, बस यही। और यहाँ पर लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस
n माइनस आर। यही तो खेल है आपका बस। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने हमें ये वैल्यू दी है कि 4 इंटू 6PR, 6PR बराबर है 6PR प्लस 1। मैंने इस 6PR को मैं इस तरफ लेके चला गया। ठीक है, तो 6PR को यहाँ लेके चला गया। तो देखो यही तो है, ऊपर n है नीचे n है, मतलब सेम होना चाहिए। 6 है तो 6 है, ऊपर और नीचे वाले r की वैल्यू में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो भाई 1 का डिफरेंस है दोनों में, तो आंसर क्या आना था, नीचे वाले में इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू बराबर होनी थी। तो ये जो बराबर में दे रखा है ये किसकी वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है। मतलब 6 माइनस आर की वैल्यू दे रखी है 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। उस तरफ आर प्लस का हो जाएगा, 6 में से 4 घट के आंसर आ जाएगा 2। होप आपको समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से आंसर निकालेंगे, इजी है बिल्कुल। फिर अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, 16np3 इक्वल टू 13n प्लस 1p3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, 16 मल्टीप्लाई में दे रखा है 16np3 बराबर दे रखा है 13n प्लस 1p3। देखो इसको हमें सोल्व करना है, तब हमें n की वैल्यू पता चलेगी। अब कभी भी हम उससे NPR से नहीं चलते ना, हमने बॉक्स मेथड का यूज किया परम्यूटेशन की जगह, तो यहाँ पर भी हमें वो नहीं करना है। इसको अगर सोल्व करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमें इसको खोलना है। देखो ओपन कैसे करते हैं परम्यूटेशन को, 16 तो ऐसे ही लिखा। ठीक है, ये है होता है चूज, सिलेक्शन होता है ये कि n में से 3 बार ओपन होगा। ये 3 बार n 3 बार ओपन होने का मतलब क्या है, n पहले n एज इट इज लिख दिया, फिर 1 घटाया, फिर 2 घटाया, मतलब 3 बार ओपन हो गया n। np3 का मतलब है n को 3 बार ओपन करना है। पहले n लिखा, फिर 1 और घटाया, फिर 1 और घटाया, घटते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही 13 ऐसा लिखा है, इसको करना है, इसको भी 3 बार ओपन करना है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे n प्लस 1, और फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा n, फिर इसमें से भी 1 घटाएंगे तो कितना आएगा n माइनस 1। तो हमने इसको भी 3 बार ओपन कर दिया और इसको भी 3 बार ओपन कर दिया। जो कटता है उसको काट दो, n से n कटेगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कटेगा। तो देखो 16n माइनस 2 मतलब 16n माइनस 32, 16n माइनस 32 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना बचा था n माइनस 2, ये तो कट गए थे। 16 की और इसकी मल्टीप्लाई हुई, यहाँ 13 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 13n प्लस 13। तो 16n में से 13n घटाओगे 3n, और 32 उस तरफ जाके प्लस का होगा, 32 और 13 45। तो n की वैल्यू कितनी आई 15। 15 इज योर राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आराम से सीखो, बिल्कुल इजी है। 3 बार n को ओपन करना था तो 3 बार घटाया, n माइनस 1 n माइनस 2। n प्लस 1 को 3 बार ओपन करना था तो एक के पहले तो वही लिखते हैं और फिर एक के घटाते चलते हैं। n प्लस 1 में से 1 घटाया n, और n में से 1 घटाया n माइनस 1, जो कटा था काट दिया और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स का फिर से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इनसे 2 0 4 3 8, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, इन नंबर्स का इस्तेमाल करके 5 डिजिट्स के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड ना हो। देखिए जरा कितने डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट्स के, तो वही है बॉक्स मेथड में। 5 डिजिट्स के बनाने हैं तो 5 आपके पास बॉक्स होने चाहिए। ठीक है भाई, 5 बॉक्स बना लिए। अब देखो समझा रहा हूँ, एग्जाम में तो बहुत फास्ट करोगे आप, है ना। अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है और इन नंबर्स का इस्तेमाल करना है। 2 0 4 3 8, ये आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, पर एक खास बात जरूर है कि सबसे आगे कौन नहीं आ सकता, सबसे आगे 0
नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने सबसे आगे 0 लिखा तो वो जो नंबर बनेगा अब वो कितने डिजिट्स का बन जाएगा, उसमें नंबर तो होंगे जैसे 0 4 3 8 2, पर ये कितने का माना जाएगा, 4 डिजिट्स का नंबर बोला जाएगा, इसको 4382 पढ़ा जाएगा, इसलिए 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। ठीक बात है, पहली बात आपको बता दी। तो कितनी यहाँ पर 0 को नहीं लगा सकते, तो और कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो जितने और नंबर है 1 2 3 4, मतलब इन चारों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 0 की जगह और कोई भी आ सकता है इन चारों में से। ठीक है, तो 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हुई। ठीक है, अब एक नंबर तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। अब एक नंबर यहाँ पर आ चुका है, फिक्स हो चुका है उन चारों में से। अब कितने नंबर्स बचे हैं, 4 नंबर्स बचे हैं, तो 4 नंबर्स को अरेंजमेंट करने के तरीके हैं 4। देखो सेम सेम क्यों लिखा, फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहली तो अरेंजमेंट्स पॉसिबल है 4, क्योंकि 0 को नहीं लिखा जा सकता, 0 2 4 3 8 ये हमारे डिजिट्स दे रखे थे, इनमें से 0 को नहीं लिखा जा सकता, तो इन 4 में से कोई आता, मतलब 4 2 भी आता, 4 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 8 भी आ सकता था, तो 4 तरह की अरेंजमेंट्स पॉसिबल थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 4। अब दूसरा 4 क्यों लिखा, क्योंकि अब टोटल दूसरे केस के लिए यहाँ तो बेशक 0 भी आ सकती है, अब दूसरे केस के लिए 5 डिजिट्स है, नहीं है, क्योंकि उनमें से एक आगे आ चुका है, 0 तो नहीं आया पर इनमें से कोई ना कोई एक आगे आ चुका है, तो डिजिट्स एक जा चुका है इनमें से, मान लो कि 2 चला गया, तो कितने डिजिट्स बचे, 4 डिजिट्स बचे, 4 में से कोई भी एक आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखा। फिर अब 0, अब इनमें से एक और मान लीजिए आगे, फिर 3, इन 3 में से कोई आएगा, फिर 2, फिर 1, तो इस तरह से बारी चलेगी, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा और आपका आंसर आपके सामने होगा, 4 चौक 16, ये 48 दूनी 96, 96 इज योर राइट आंसर। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, एक तो यहाँ नंबर फिक्स हो गया था, तो यहाँ पर 4 तरह की पॉसिबिलिटी हुई, फिर एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो चुके हैं 5 में से, तो ये 3 आ गया, फिर एक यहाँ फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो चुके हैं तो यहाँ 2 आया, फिर 4 फिक्स हो चुके हैं तो एक ही नंबर बचा होगा, वो कोई भी नंबर बचा होगा, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते। ठीक है, ओके चलिए आगे चलिए। समझ आ रहा है, बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूँ, फास्ट फास्ट नहीं करा रहा और दिनों की तरह। द नंबर ऑफ 5 डिजिट, अब की बार फिर से आपको 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, पर अब की बार कहा है एटलीस्ट 1 ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, कि कम से कम एक डिजिट की तो रिपीटेशन होनी चाहिए, 2 डिजिट्स की भी रिपीटेशन हो सकती है, 3 डिजिट्स की भी रिपीटेशन हो सकती है, 4 की भी, 5 की भी, तो 5 डिजिट्स की भी रिपीटेशन पॉसिबल है। तो देखो अब बात क्या है, कितने नंबर्स, देखो इसने कहा क्या है 5 डिजिट्स का बनाना है, अब डिजिट्स कौन से हैं जो नंबर में इस्तेमाल होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से ही तो कोई ना कोई नंबर बनाएंगे लेके। ठीक बात है, इन्हीं में से कोई नंबर बनाएंगे, नंबर बनाते टाइम इन्हीं में से कोई नंबर लेंगे। 5 डिजिट का बनाना है मतलब 5 बॉक्स, 5 डिजिट का बनाना है, इसका मतलब 5 बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब देखो अब बात यहां पर आ गई कि इसने कहा है देयर डिजिट्स रिपीटेड एटलीस्ट 1। अब ऐसा कर लेते हैं, एक बार पहले देखते हैं अगर रिपीटिशन होती तो कितने आते, और रिपीटिशन नहीं होती तो कितने तरीके थे। अगर आप उनमें से घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये आंसर जो इसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं कहूं कि भाई कोई भी यहाँ पर कोई भी नंबर आने की प्रोबेबल आपकी जो अरेंजमेंट है वो कितनी तरह से पॉसिबल है, 10 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब रिपीटिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी उन 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी इन 10 में से कोई आ सकता है, यहाँ पर भी इन 10 में से कोई आ सकता है। ठीक है, ठीक है, क्या ये ना हो कि कोई भी 5 नंबर दे रखे हो, मान लो यही 5 नंबर दे रखे हो आपके सामने। ठीक है,
तो इनको रिपीट टोटल 500 के 500 रिपीट हो जाए तो टोटल 10 ही बनेंगे, 5 रिपीट होने का मतलब भी 10 ही है। ठीक है, तो ये मान लो ये 5 नंबर दे रखे हो तो रिपीट होने की 10 प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है, 10 तरह की अरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, अब देख लो, अब इसने कहा, ये तो मैंने कहा जब अरेंजमेंट्स में रिपीटिशन हो, और ऐसी अरेंजमेंट जिसमें रिपीटिशन ना हो, बॉक्स तो 5 ही रहेंगे पर आपके पास रिपीटिशन नहीं चाहिए तो ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे ये बताइए। अब की बार यहां लिखने की 10 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 10 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 9 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 8 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 7 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर 6 में से भी कोई आ सकता है। ठीक है, तो भाई अब आपको करना क्या है, बस देखो, तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स हो गई, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हुई, यहाँ पर 1,00,000 हो गई टोटल अरेंजमेंट्स, 1,50,000, और यहाँ पर आपकी टोटल अरेंजमेंट्स 10 गुना 9 8 72 87 का, तो टोटल 30,240 अरेंजमेंट्स हो गई। मतलब जब रिपीटेशन बिल्कुल नहीं करते तो टोटल हमारे पास है ये अरेंजमेंट्स, और जब रिपीटेशन करते हैं तो हमारे पास है ये। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, रिपीटेशन में से नॉन रिपीटेशन घटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड, मतलब 1 डिजिट 2 डिजिट रिपीट 3 डिजिट रिपीट, इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1,00,000 में से 30,240 घटाया, आंसर आ गया 69,760। फिर से समझा दूं, पहले 10 डिजिट थे हमारे पास, 10 में से किसी की भी रिपीटेशन हो सकती थी, तो 10 10 10 लिखा। अब 10 में से किसी की भी रिपीटेशन नहीं हो सकती थी, तो पहले वाले के लिए 10, फिर 9 क्योंकि एक फिक्स हो गया, फिर 8 7 6 ऐसे इनकी गुणा कर दी सबकी, और इनकी गुणा कर दी, इनकी 1,00,000 आई, इनकी 30,240 आई। अब इनमें से मैंने इसको घटाया और अपना आंसर निकाल लिया, बस इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 100, आपको ऐसे टोटल नंबर्स बताने हैं कितने होंगे जो 100 से तो बड़े हों, एंड डिविजिबल 5 से डिवाइड भी हो रहे हों, डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट से बने हुए हों, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। स्टेटमेंट फिर से समझाता हूं, देखिए, टोटल नंबर्स ऐसे बताने हैं जो 100 से तो बड़े हों और 5 से भाग हो रहे हों, ठीक है, और इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके आपको बनाना है। देखो, अब 100 से बड़े तो भाई 3 डिजिट के भी होंगे नंबर्स, ठीक है, और 100 से बड़े 4 डिजिट्स के भी हो सकते हैं नंबर्स। भाई इनका इस्तेमाल करके 4 भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और 100 से बड़े भाई जैसे 105 है वो भी नंबर माना जाएगा उसके अंदर, क्योंकि 100 से बड़ा भी है और 5 से डिविजिबल है, तो मतलब 3 डिजिट्स के भी नंबर होंगे और 4 डिजिट्स के भी नंबर होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इसने कहा था डिविजिबल 5, मतलब लास्ट में तो 5 आना ही आना है, क्योंकि जो अगर 5 से डिवाइड होना है तो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। अब ये तो फिक्स हो गया, एक तरह की अरेंजमेंट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इनमें से 5 फिक्स हो गया, तो कितने बचे नंबर भाई, 3 नंबर्स बचे, तो इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर आकर बैठेगा, ठीक है। फिर वो जब बैठ जाएगा तो एक तो ये 5 जा चुका है, एक इनमें से कोई एक यहाँ पर आ चुका है, सपोज कर लिया कि 3 ही था वो, ठीक है, 3 यहाँ आ गया, तो बचे कितने, एक और एक 2, इन दोनों में से कोई भी यहाँ आ सकता है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हुई, 3 दूनी 6, ऐसी अरेंजमेंट्स 6 होंगी, ठीक है, कि इन डिजिट्स का नंबर इस्तेमाल करके 100 से बड़ा बनाऊंगा तो टोटल सिर्फ 6 ही अरेंजमेंट निकल कर आएंगी, 105 नहीं आएगी, क्योंकि 105 तो इससे बनेगा ही नहीं, वो समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 डिजिट्स में भी भाई 5 तो फिक्स ही कर रखा है। अब यहाँ पर कितनी तरह की अरेंजमेंट है, 5 तो फिक्स कर रखा है, 1 2 3,
तीन तरह की अरेंजमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर कितनी तरह की रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कम करोगे, दो तरह की रिपीट, यहाँ पर एक और कम करोगे, एक, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक एक कम होते हुए चलता है बॉक्स के अंदर, है ना। तो तीन दूनी छः, यहाँ पर भी टोटल 6 अरेंजमेंट्स हुई। तो 3 डिजिट्स के ऐसे 6 नंबर होंगे और 4 डिजिट्स के भी ऐसे 6 नंबर होंगे, मतलब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 12। आंसर इज डी, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बस इतना ही करना था। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स इज, ये आपको बताना है। आपके पास नंबर्स हैं भाई, सारे के सारे अलग अलग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 डिजिट 10 टोटल डिजिट्स होते हैं। इनमें से हमें 9 इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि 9 डिजिट्स का नंबर बनाना है। पर इसने कहा है डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। देखो, 9 डिजिट का नंबर बनाना है हमारे पास, 9 डिजिट का नंबर बनाना है तो इसका मतलब हमारे पास 9 बॉक्सेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बन गए भाई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इनका इस्तेमाल करना है, 7 8 9, कितना 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो इनमें से ये 10 डिजिट है टोटल, पर क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 तो नहीं लिख सकता, मतलब ये इनमें से कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो कितनी अरेंजमेंट हो गई यहाँ लिखने के लिए, 9 तरह की अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, ओके। अब बात आती है यहाँ के लिए, अब यहाँ के लिए कितनी अरेंजमेंट हो गई भाई, यहाँ पर एक नंबर आ गया, अब टोटल नंबर कितने बचेंगे, एक नंबर, तो उन इन 9 में से कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब टोटल 10 थे तो 9 बच गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। फिर से समझाऊं, ध्यान से समझिए कि पहले पे 9 लिखने का, 10 में से 9 अरेंजमेंट लिखने का कारण था क्योंकि 0 नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने 9 लिखा। दूसरी बार 9 लिखने का ये है कि 10 डिजिटों में से एक डिजिट यहाँ यूज हो चुका है, इसलिए 9 लिखा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि डिफरेंट डिजिट बोला है, तो बस घटाना ही तो होता है, 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, तो ये 9 और 9 से लेकर 2 तक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि एक को मैं गुणा करूंगा भाग करूंगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, 1 फैक्टोरियल। तो 9 गुना 9 फैक्टोरियल, सी इज योर राइट आंसर। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ओड नंबर्स, आपको बताना है हाउ मेनी ओड नंबर्स, कितने ओड नंबर्स ऐसे होंगे किससे ग्रेटर देन 80,000, 80,000 से बड़े होने चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग इन डिजिट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो 80,000 में कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बना लिए। 80,000 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, तो स्टार्टिंग तो 8 से ही होगी भाई, तभी तो 80,000 से कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा। स्टार्टिंग 8 से होगी, स्टार्टिंग 4 से कर दी तो 40,000 समथिंग आएगा, है ना, वो तो 80,000 से बड़ा नहीं होगा। तो 80,000 से बड़ा इसलिए 8 आया। अब दूसरी कंडीशन कहा कि ओड नंबर होना चाहिए। अब ओड नंबर देखो, इनमें से कौन सा ओड डिजिट है, 3 और 5, मतलब लास्ट में 3 या 5 में से कोई आएगा, लास्ट में 3 या 5 में से आएगा, तभी तो वो टोटल नंबर ओड बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ की तो एक अरेंजमेंट हमने फिक्स कर दी कि 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ के कितनी अरेंजमेंट हो सकती है पॉसिबल, 2 तरह की अरेंजमेंट। नंबर तो एक ही लिखा जाना है, या तो 3 लिखा जाना है या 5 लिखा जाना है। अरेंजमेंट कितनी है, 2। एक बार 3 बैठा के देख लिया, एक बार 5 बैठा के देख लिया, तो 2 तरह की अरेंजमेंट्स है, हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर फिक्स हो चुके हैं, एक लास्ट वाला और एक फर्स्ट वाला, तो डिजिट्स कितने बचे हैं, 3, तो कर दो 3 गुना 2 गुना 1, बस यही है आपका आंसर। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ही आंसर आएगा। ठीक है,
होप आपको समझ आ गया होगा आसान। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड स्कॉलर बी अरेंज्ड। आपको कहा है स्कॉलर एक वर्ड है, इसमें कितनी तरह से लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा, देखो स्कॉलर के अंदर भाई सिंपल सा सबको, ये तो ट्रिक भी सबको पता होगी। देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है तो 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि इनको आगे पीछे करके लिखते रहो, वही है 7 बॉक्स है 7 डिजिट्स हैं तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है इनमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिपीटिशन होती तो वो भी क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, अगर रिपीटिशन होती तो क्या करते। अगर रिपीटिशन नहीं है तो बस इतना देखना है कि कितने लेटर, 7 लेटर, आंसर 7 फैक्टोरियल। जब रिपीटिशन होगी तो उसको भी देख लेंगे। अब ये देखो, ये नेवर वर्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, कितनी तरह की ऐसी अरेंजमेंट की जा सकती है जिसमें लेटर्स ऑफ द वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर इन नेवर, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर इन नेवर। ठीक है, टोटल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5। अब 5 लेटर्स है तो क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल। पर अब की बार एक रिपीट भी तो हो रहा है, स्कूलर में तो कोई रिपीट नहीं हो रहा था, अब की बार एक रिपीट भी हो रहा है। कि कौन रिपीट हो रहा है, एक। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। जितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल नीचे आ जाता है, यही आपका आंसर है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120 बटा 2 60 होगा, 60 आपका आंसर होगा। अब की बार रिपीट हो गया है मेरे भाई, ये 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल, कोई चीज 3 बार रिपीट हो गई तो नीचे 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, और 2 अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं तो उन दोनों की रिपीटेशन लिख देता नीचे। ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगे, देखो आगे क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द वर्ड वोवल्स इफ द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई। देखो वोवल्स एक आपको वर्ड दिया गया है, बट स्टार्टिंग किससे करनी है, ई से। इसने कि कितने तरह के ऐसे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं कि वोवल्स इनका इस्तेमाल करके अल्फाबेट्स का, पर ई से स्टार्ट होना चाहिए। ई से स्टार्ट होने के बाद बचा क्या, वी ओ डब्ल्यू एल और एस, ये बचा हमारे पास। टोटल 2 और 3 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6। देखो भाई ई को फिक्स कर दिया है, एक अरेंजमेंट यहाँ पर फिक्स कर दिया, एक तो अरेंजमेंट कर दी ई की। अब देख लो और कितनी अरेंजमेंट रह गई भाई, 5 अरेंजमेंट रहेगी, तो 5 अरेंजमेंट रहेगी तो 5 फैक्टोरियल। बस यही आपका आंसर है। अब क्योंकि इनमें तो कोई रिपीटेशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख दिया। इनमें कोई रिपीटेशन होती तो उसके नीचे लिख देता मैं। बस यही तो खेल है, बहुत आसान है परम्यूटेशन, है ना। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 120 आपका आंसर आ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम्यूटेशन विद रिपीटेशंस, जब भी परम्यूटेशन के अंदर रिपीटेशंस होती हैं तो क्या होता है, अगर एंड डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले ली, कोई भी अलग अलग वस्तुएं आपने ले ली, तो उनके अंदर जब आप टोटल परम्यूटेशंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर r। ये नहीं समझ आया, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, बिल्कुल समझा के भेजूंगा। देखो मान लीजिए दो चीजें ले ली, h और e। ठीक है, इसने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आपको बतानी है, कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, कब, जब मे बी रिपीटेड, जब उन चीजों को रिपीट भी किया जा सकता हो। देखो H और E 2 अरेंजमेंट्स, 2 आपके पास ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब इनकी आपको टोटल वेज बताने हैं, टोटल अरेंजमेंट्स बतानी है, रिपीट भी हो सकता है भाई। एक तो अरेंजमेंट्स होगी यही, एक अरेंजमेंट्स होगी EH, तीसरी अरेंजमेंट होगी EE, चौथी अरेंजमेंट्स होगी HH, क्योंकि रिपीटेशन भी तो अलाउड है। ठीक है, तो टोटल कितने आए, 4। यही तो कहा कि 2 है तो इसकी पावर कितनी कर दोगे, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर है। जितने आपको ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स हमें 2 दिए थे तो मैंने नीचे लिखा, और उसकी परम्यूटेशन पता करने के लिए उसकी पावर कर दी हमने। ठीक है, R मतलब 2।
तो 2 की पावर 2 4, 2 बंदों को अरेंजमेंट करने के 4 तरीके हैं, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने ऐसे नंबर हों पोस्टिंग 5 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्सेज। 4 लेटर बॉक्स हमारे पास, अब 4 लेटर बॉक्स मतलब 4 जगह ऑब्जेक्ट्स रखने हैं हमें, ठीक है। अब कितनी लेटर्स हैं 5, तो उसमें 2 लेटर्स थे, इसमें 5 लेटर्स हैं, आंसर आपका क्या आ गया 4 की पावर 5। उसमें देखो, उसमें क्या था 2 थे, 2 ही तो बॉक्स बने, ठीक है भाई, ऐसे 2 ही बॉक्स बने, एक में एच लिख दिया, एक में ई लिख दिया, हो सकता था कि ई लिखा जाता, हो सकता था इसी तरह से, तो 2 ही बॉक्स थे। अब की बार हमारे पास कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स है हमारे पास, इसलिए 4 की पावर कितनी करनी है, उसके अंदर हमने 2 किया था, अब इसमें हमें कितने लेटर दे दिए, क्योंकि उसमें 2 लेटर थे तो 2 की पावर 2 कर दी थी, इसमें 5 लेटर दिए हैं तो 5 पावर कर दी, 4 की पावर 5। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। देखिए एक बार, मैथमेटिक्स वर्ड आपको दिया गया है, पहले तो इसके बॉक्स बना लेते हैं मैथमेटिक्स के, और पहले क्वेश्चन को देखो, कितने ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स से, ये लेटर है 1 2 3 ये लेटर है, बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवल्स एक साथ आने चाहिए। वोवल्स कौन कौन से हैं, ए है, ई है, फिर से ए है, फिर से आई है, मतलब 4 जगह इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे, और ये चारों के चारों क्या कहा है इकट्ठे आने चाहिए, तो क्यों ना मैं पहले इनको इकट्ठा लिख दूं, लो भाई ला दिए मैंने ए ई ए आई, चारों को इकट्ठा ला के रख दिया, एक अरेंजमेंट आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अब आपको बताना बस आपका आंसर के कितने और तरीके हो सकते हैं, टोटल कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 में 4 गए 7, मतलब 7 और बॉक्स बना दो एक बार, 1 2 3 4 5 6, देखो क्या क्या बचा, एम बचा, ए आ चुका है, फिर टी बचा, फिर एच बचा, ई आ चुका है, फिर से एम बचा, ए आ चुका है, फिर से टी बचा, आई आ चुका है, सी और एस बचा, ठीक है। तो ये देखिए, अब भाई जितने लेटर्स उतना फैक्टोरियल, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स तो 7 फैक्टोरियल, बट बात क्या है कि इनके अंदर रिपीटिशन है, और देखो यहाँ की तो 7 हो गई, ठीक है, और एक ये थी, तो टोटल कितनी हुई 8, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो गई 8, ठीक है, 7 ये और एक ये, तो 8 बॉक्स है तो 8 फैक्टोरियल, 8 जितने बॉक्स है उतने हो गए हमारे 8 फैक्टोरियल। अब बात क्या है, इनको देखो एक बार, इनमें रिपीटिशन है इसके अंदर, इसकी भी रिपीटिशन देखेंगे, पहले इसकी रिपीटिशन देख लेते हैं, 1 2 एम 2 बार है और टी 2 बार है, 2 वर्ड 2 बार है, एम के नाम का 2 फैक्टोरियल लिखा और टी के नाम का 2 फैक्टोरियल लिखा, अगर कोई 3 बार रिपीट होता तो मैं 3 फैक्टोरियल लिख देता, कोई 4 बार रिपीट होता तो मैं 4 फैक्टोरियल लिख देता, इस तरह से मैं लिख देता, ठीक है। अब बारी आ गई इसमें, और रिपीटिशन देख लेते हैं, ठीक है, टोटल कितने लेटर्स 4 लेटर्स, तो 4 फैक्टोरियल, अब इनमें रिपीटिशन किसकी ए की, कितनी रिपीटिशन है 2, तो नीचे क्या लिख दिया 2 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, देखो वैसे सोल्व करोगे 4 फैक्टोरियल 4 3 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4, वो इनसे कट जाएगा, 4 कटेगा, देखो भाई, और बटे में देखो वो तो यहाँ से तो खत्म हो गया 2 फैक्टोरियल, अब यहाँ का 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 4, 4 से तो 4 कट जाएगा, बस आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 पंजे 30 छके 18 180 1260, 7 छके यूनिट डिजिट 7 21 24 और लास्ट में 0 जा रहा है, सब में 0 आएगा 60, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 120 960, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन तो दिखेगी, ठीक है, इनमें तो चलो यूनिट डिजिट्स भी नहीं थे, बट यूनिट, या फिर आप
डिजिटल सम आपको आना चाहिए, बट आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है। वो भी मैं कभी आपको सिखाऊंगा डिजिटल सम क्या होता है। तो इस तरह से बस किया क्या है, कुछ भी नहीं, पहले तो इकट्ठे बोला था वॉवल्स को इकट्ठे रख दिया एक अरेंजमेंट। अब ये जो बचे 7 अरेंजमेंट, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हुई, 8 अरेंजमेंट्स हुई। 8 अरेंजमेंट्स में से रिपीटिशन किस किस की है, पहले इनकी देख ली, 2 बार m है तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार t है तो 2 फैक्टोरियल। फिर इस सेक्शन पर आ गए, इनमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 4 लेटर्स हैं, रिपीटिशन एक ही है 2 बार, बस इनको सोल्व किया और आंसर निकाल, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंसिक्वेंस इन विच ऑल द 3 E's आर टुगेदर, तीनों ई को इकट्ठा कर देना है और फिर उसके आपको टोटल अरेंजमेंट्स बताने हैं। देखो भाई, हम ये सबसे पहले हम बनाते क्या है, बॉक्स। तीनों ई को इकट्ठा कर दो पहले तो, ई ई ई, ठीक है, ई ई ई, ओके। अब जो बच गए, कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच गए। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, 8 बॉक्स हो गए। तो क्या क्या बच गया, C O N S Q U N C, ये बचा भाई, ठीक है। देखो पहले तो टोटल अरेंजमेंट कितनी हुई भाई, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो कितने हैं, 9 फैक्टोरियल, 9 तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर क्या करना है, इनमें रिपीटिशन देख लो और फिर बाद में इनकी रिपीटिशन देख लेना। इनकी रिपीटिशन कितनी है, इसमें C रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल C के नाम का, N भी रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल N के नाम का, क्योंकि 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल, 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल लिख देता। अब बारी आ गई इनकी, कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, कितनी बार रिपीटिशन है, 3 बार रिपीटिशन है, तो 3 बार रिपीटिशन है, ये तो खत्म ही हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डी इज द राइट आंसर। बस इतना ही किया भाई। देखो टोटल कितनी थी, 3 लेटर्स थे, कितनी रिपीटिशन थी, 3 रिपीटिशन थी, इसलिए 3 फैक्टोरियल, तो इसलिए कट गया, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, वरना रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो फिर अब आता है एक स्पेस मेथड, आपको स्पेस काउंट करने हैं और आंसर निकल आएगा। देखो इन हाउ मेनी वेज, ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ऑफ इस वर्ड के लेटर्स की बी अरेंज सो दैट 2L, 2 जो L है इसके अंदर, एक और एक, 2L जो है नॉट टू कम टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। L को छोड़कर जितने भी हैं वो लिख लो, B A O O N, L तो नहीं रखा। अब L को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, यहाँ पे भी रखा जा सकता है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसके बाद भी रखा जा सकता है। मतलब एल्स को यहाँ पर किसी भी स्पेस पर रखा जा सकता है। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप देखोगे टोटल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस हैं, 6। अब पर उनमें से चाहिए कितने हैं, अब भाई जो L है 2 ही तो L है, तो 2 ही स्पेस तो घेरेंगे, तो 6 में से इन्हीं 6 स्पेसों में से कोई 2 जगह घेरेंगे, 2 को चूज करना है, इसलिए 6C2, ठीक है। एक अरेंजमेंट हो गई। अब देखो, अब L की भी देख लो भाई, L है कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल, भाई L भी तो अरेंजमेंट होना है, ठीक है। और L फैक्टर L आया है 2, तो 2 फैक्टोरियल, और रिपीट कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो रिपीट हुआ है उसके नाम का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 ये और बच गए, तो ये कितने हैं, 5, भाई 5 लेटर्स है तो 5 फैक्टोरियल, इनमें रिपीटेशन कितनी है, ओ की 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 6C2 को आप लिख लोगे, 6C2 को खोल के लिखोगे तो 6 गुना 5 और 2, तो इसको आपको सोल्व कर लोगे। आंसर वैसे तो बहुत इजी है, चलो करके दिखा देता हूँ फटाफट। ये 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। देखो ये 5 30, 30 और ये कितना है 120, मतलब 12 3 36, और बटे में कितना आया 2,
और 2 4, 36/4 9, मतलब 900 आंसर आपका होगा। ठीक है, तो ये भी बस बात ये, आप 5 4 3 2 करोगे तो सीधा याद होना चाहिए 120, फिर 120 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, 30 से 12 30 36, मतलब 3600, नीचे 2 और 2 4 है, 3600/4 900 आ गया आंसर। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 गर्ल एंड 4 बॉयज, 2 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, उनको बैठाना है, आर टू बी सीटेड, उनको बैठाना है। इस तरह से बैठाना है कि गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, कि लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। जब भी इस तरह की क्वेश्चन है तो स्पेस मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, तो देखो भाई 4 बॉयज हैं तो अलग अलग लड़के होंगे, एक तो जैसे लड़के होंगे नहीं, B1 B2 B3 B4, 4 अलग अलग लड़के है ना। 2 लड़कियां हैं, कहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ पे भी बैठ जाए, यहाँ पे भी बैठ सकती हैं, कहीं पे भी बैठ सकती हैं। ठीक है, 2 लड़कियां हो गई। अब बात बस कर लो सोल्व, भाई 2 लड़कियां बैठ सकती हैं, पर कितनी जगह हैं बैठने के लिए 2 लड़कियों के लिए, 1 2 3 4 5, 5 जगह है, पर बैठेंगे कितनी जगह पर, 2 पर, क्योंकि 2 लड़कियां हैं तो 2 ही जगह घेरेंगी, 5 स्पेस थे तो 5C2, जैसे उसमें 6C2 किया था इनटू में। अब क्या करना है, 2 लड़कियां हैं तो 2 फैक्टोरियल, उसमें 2L के बटे में 2 कर दिया था, क्योंकि 2L जो था वो रिपीट हो रहा था 2 बार। इसमें लड़कियां भाई सब अलग अलग होंगी, ठीक है सबका, और ये इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब लड़कों की बारी आई, 1 2 3 4, तो ये 4 फैक्टोरियल। अब लड़के भी सब अलग अलग हैं, लड़कियां भी अलग अलग है, रिपीटेशन तो होगी ही नहीं, तो बटे में कुछ आएगा नहीं, तो 5C2 का मतलब कितना है, 5 चौक 20/2 10, 10 दूनी 20 और 20, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 12 दूनी 24, मतलब 480 आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन माइंड को करने दिया करो, फटाफट पेन मत चलाया करो, एक डिजिट लिखने के लिए आधा सेकंड चला जाता है, वो एक एक सेकंड जोड़नी है, मैथ का खेल है आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज्ड, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। फिर से वही कहा है, नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, 2 को एक साथ नहीं बैठाना है। तो ठीक है भाई, 5 लड़के हैं, लिख दो, मान लो B1 B2, रिपीट तो होंगे नहीं, सब अलग अलग लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं। अब लड़कियों को बैठने के लिए जगह कहाँ कहाँ है, इनके बीच में कहीं पर भी, ठीक है बैठ सकती हैं। तो टोटल कितनी जगह है, स्पेस है लड़कियों को बैठने के लिए, 3 4 5 6 स्पेस है, 6 स्पेस है लड़कियों को बैठने के लिए। पर लड़कियां कितनी है बैठने के लिए, 3, तो हमने 3 जगह यूज करेंगे, तो 6C3। और अब बात कर लेते हैं, टोटल गर्ल्स कितनी है, 3, तो 3 फैक्टोरियल। टोटल बॉयज कितने हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल। और इस तरह से आप 6C3 को आप करोगे 6 5 4, और नीचे 3 है तो 6 3 दूनी 6, और ये 3 फैक्टोरियल है और ये 5 फैक्टोरियल है। सीधा भी कर लो, क्या ही जाता है, 6 से 6 जाएगा, 5 4 3, तो ये भी 5 फैक्टोरियल 120, ये भी 120, तो 12 12 144, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो इस तरह से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज, अगर कोई सर्कल के अंदर बैठाना चाहता है बंदों को, तो पूछे, देखो पहले हम बैठाते थे लाइन में बैठाते थे, ठीक है कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, बॉक्सों में बैठाते थे, तो जितने बंदे जगह होती थी उतने ही फैक्टोरियल हम आंसर उसकी लिख देते थे, कि 5 बंदों को बैठाना है तो 5 फैक्टोरियल होगी अरेंजमेंट, 4 बंदों को बैठाना था 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होती थी। बट सर्कुलर में क्या होता है भाई, घूम के बात आ जाती है उसी पे, तो कितना आ जाता है, 1 घट जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर 4 बंदों को बैठाओगे तो कितनी अरेंजमेंट, 4 में से गया 3 फैक्टोरियल। देखो क्वेश्चन भी बनाए, इन हाउ मेनी वेज 8 पर्सन्स आर टू सिट इन ए राउंड टेबल, 8 बंदों को राउंड टेबल पे बैठाना है, तो 8 में से गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज योर राइट आंसर।
होप ये परम्यूटेशन की क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे हम कम्बिनेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं। ये समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत सुपर बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हो तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन सब में, और अगर आप नए हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। चलिए, कल मिलते हैं 30 डेज 30 क्लासेज क्रैश कोर्स के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।